दिल्ली में तो बेड़ा गर्क कर दिया है। केजरीवाल जब से आया है झूठों का महा सरदार है। ये वोट नहीं दिए हैं इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा। केजरीवाल तो 5 तारीख को ही जाने वाला है, यहाँ से चला जाएगा पंजाब। दिल्ली की हर जनता का हर नागरिक ये कह रहा है कि अब नहीं चाहिए केजरीवाल। जो सरकार के सबसे वरिष्ठ इनके मंत्री रहे, सारे फ्रॉड, नंबर 1 के चोर, सारे शराबी, सारे जेल से बाहर बेल पर हैं। ऐसा जी पानी फ्री तो है, बाकी हमारी कॉलोनी में पानी पीने लायक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं अपनी टीम के साथ गोकलपुर विधानसभा में हूं और यहाँ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस विधानसभा में क्या काम हुए, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में, भाजपा की सरकार चाहिए या इनको फिर से केजरीवाल की सरकार चाहिए, ये मैं जानूंगा। बुजुर्गों से हम शुरुआत करेंगे। नाम क्या है चाचा आपका? शिशुपाल सिंह पुंडेर। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, फिर से रिपीट करिए। शिशुपाल सिंह पुंडेर। काम किसका ज़बरदस्त लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में तो बेड़ा गर्क कर दिया है। केजरीवाल जब से आया है झूठों का महा सरदार है। जो वादा करता है उसको निभाता नहीं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सारे रोड टूटे पड़े हुए हैं। आज जब चुनाव आता है तब झूठी वादे करता है और उसके बाद में फिर लौट के देखता नहीं। यहाँ का जो प्रत्याशी है वो एमएलए है, उसने आज तक किसी भी क्षेत्र में जाके कोई काम नहीं किया है, न दिखाई देता, बल्कि ये कहता है मुझे वोट नहीं दिए हैं इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा। कूड़े के ढेर। केजरीवाल जी चाहिए या नहीं चाहिए इस बार? चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। केजरीवाल तो 5 तारीख को ही जाने वाला है, यहाँ से चला जाएगा पंजाब। झूठा वादा। वहाँ क्या काम उनका पंजाब में? हाँ ये है ना, वहाँ भी वादा करके आया है 1000 रुपये देंगे। आज तक 2 साल हो गए, आज तक एक पैसा दिया नहीं है। वहाँ के लोग बाग हैं, यहाँ आके के उससे कह रहे हैं। अब उसका एक ही मकसद है, यहाँ से ये 8 तारीख को विदा हो जाएगा। और चाहते हो सर? क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। केजरीवाल जी को भगाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं भगाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की हर जनता का हर नागरिक ये कह रहा है कि अब नहीं चाहिए केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि हम अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं इस बार। काम बताए ना जी। केजरीवाल सबको कहते हैं कि जी आइए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं सामान्य नागरिक केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अतीसी, जो सरकार के सबसे वरिष्ठ इनके मंत्री रहे, सारे फ्रॉड, नंबर 1 के चोर, सारे शराबी, सारे जेल से बाहर बेल पर हैं। ये कहते हैं कि जी हम बहस करेंगे। किस बात की बहस करेंगे? आप इस क्षेत्र में, दिल्ली के चारों कोनों बॉर्डर लाइन क्षेत्र देख लीजिए। ये जमुना पार के आप ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं, जरा सड़कों की हालत देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की हालत देखिए। बसेस कोई दिखाई दे जाए आपको आधे पौने घंटे में भी कोई किसी रूट पर एक बस, तो बताइए। नगर निगम इनके पास है। नगर निगम में आप बताइए कि नगर निगम पर कहीं पर भी कोई साफ सफाई किसी भी प्रकार की, कहते हैं जी हम ढेर खत्म कर देंगे, हम सफाई करेंगे, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जरा अपना कैमरा घुमाइए और सड़क के आसपास पड़े हुए कूड़े के जरा उनको दिखाइए। श्रीमान केजरीवाल जी, जिस झूठी फरेबी राजनीति का आपने इस दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार करके और आपने इस जनता को धोखा दिया है, इस बार आपको ये जनता धोने वाली है, ये आप विशेष ध्यान कर लें। और वो भरोसा करे बैठे आप लोगों पर कि जेल का जवाब जनता वोट से करेगी और मुझे फिर से जिताएगी। ये तो आप देखिए मीडिया, आप तो देखिए सबसे ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है मीडिया हर तरीके को जानती है, हर रास्ते को जानती है, अरे आप ये बताइए कि आखिरकार एक बोतल पर एक बोतल कैसे फ्री मिल गई? ये कौन से तुम्हारी एक्साइज की मतलब पॉलिसीज थी? आप ये बताइए कि आप एक सामान्य आम आदमी की आप भाषा और परिभाषा बताते थे लोगों को। कौन सी आप आम आदमी, किस तरीके के? आज आपने शीश महल बनवाया, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के फ्लोरिंग, करोड़ों रुपए के उसमें सोफे, करोड़ों रुपए की उसके डेकोरेशन। आप आम आदमी की बात करते हैं। आप कौन से भ्रष्टाचार? अगर शीश महल में रह रहे हैं तो वो आम आदमी नहीं है? आदमी नहीं है वो, क्यों कहा था उन्होंने? अरे वो तो इतना ढोंगी बाबा है, जब गाड़ी से उतरता है पैंट में से शर्ट निकाल लेता है, जूते जुराब निकाल के चप्पल पहन लेता है। जनता मिलता उनको बटन सही करने? बटन सही करने का टाइम तो मिलता है। वो बहरूपिया है, वो गिरगिट है, उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? शर्म आती है कि वो IITN है।
हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि वो एक पढ़ा लिखा अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, लेकिन वो तो बिहार के लालू प्रसाद से भी गया गुजरा मुख्यमंत्री हमें साबित हुआ। लोगों को धोखा दिया, लोगों को बेवकूफ बनाया, और जिस आधार पर अन्ना जी को, बेचारों को, प्रशांत को, कुमार विश्वास को, जो अच्छे लोगों को लेकर के आज दलीप पांडे को बाहर कर दिया। जिन लोगों ने इस आम आदमी पार्टी की नींव रखी, उसी को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपना काम गिनवाते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं कि हमने ये दिल्ली में किया, वो काम नजर नहीं आता आप लोगों एक भी काम नजर नहीं आता। आप देखिएगा, आप यहीं देख लीजिए, जमुना पार में मेरी चुनौती है। सिसोदिया तो यहाँ से भाग गया, जाकर के जंगपुरा चला गया, पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा था। आप यहाँ देख लीजिए, आप एक भी काम, कोई भी काम आप ऐसा बता दीजिए, या देखा होगा आपने, सड़कों की हालत देख लीजिए। मेन काम ये सारी हमारा अनाधिकृत बस्ती क्षेत्र है, अनऑथराइज कॉलोनीज है इस पूरी पूर्वी दिल्ली के अंदर। जहां हम खड़े हैं, इस वजीराबाद से जितना भी ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का ये सब टोटल, एक भी गली, एक भी खरंजा, एक भी किसी प्रकार का विकास का काम आप किसी ऑटो वाले से पूछिए, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, गलियों में गड्ढे पड़े हुए हैं, मेन सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। जितना ऑटो का कीमत है ना जी, उतना तो वो मेंटेनेंस में दे रहा है। जिस ऑटो वालों के दम पर उसने अपनी पब्लिसिटी की थी, वो ऑटो वालों से आज पूछिए, भाई कितनी मेंटेनेंस है तुम्हारी, कितना खर्च करते हो, 400-500 रुपए का किराया देते हो। गुस्सा निकल रहा है आपको? गुस्सा इसलिए है कि इसने दिल्ली की जनता को एक तो भिखारी बना दिया कुछ नहीं, और लोगों की, इस दिल्ली के लोगों की छवि पूरे देश के अंदर, हम गांव देहात में जाते हैं, किसी कस्बे में, शहर में जाते हैं, कहीं पर अपने बिजनेस टूर पे जाते हैं, लोग कहते हैं ये जो दिल्ली के भिखारी आ गए जी, इन्हें पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, लेना देना कुछ है नहीं, मिला कुछ है नहीं। बदनामी पूरे देश के अंदर इस दिल्ली की जनता की करके रख दी है। दिल्ली को, जो दिल्ली का गौरव था, देश में बदनामी कर दी। क्या नाम है आपका? लाखन है जी मेरा नाम। बदनामी हो रही है क्या आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल। भाई उन्होंने कोई काम अच्छा किया हो तो बताओ, सारे काम फ्रॉड किए हैं, उनके सारे मंत्री जेल में रह के आए। जेल में कोई हमें तो नहीं डाला, किसी ने जेल में डाला। कोई काम अच्छा नहीं लगता। वो स्वास्थ्य को लेकर बोलते हैं, शिक्षा को लेकर बोलते हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में आगे शिक्षा, हाँ, जीटीबी हॉस्पिटल में चलो, अगर एक भी लिफ्ट आपको सही मिल जाए, कोई बाथरूम साफ मिल जाए, स्वास्थ्य के मामले में हम बना हुआ है। वहाँ पर है मोहल्ला क्लिनिक, ये जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल है। इधर से, हाँ। सिद्धार्थ इंटरनेशनल कहाँ? स्कूल के सामने बराबर में, उधर बिल्कुल सामने परली वाली रोड पे, हाँ। फ्लाईओवर के बिल्कुल साइड में आप देखिएगा कि वहाँ जाकर के मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है। एक इसी रोड पर चले जाइए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके जस्ट बराबर में मोहल्ला क्लिनिक है। आप आगे चले जाइए, नंदनगरी डिपो के सामने मोहल्ला क्लिनिक है। वो पेशाब घर बने हुए हैं, उनकी जगह हालत दिखा करके साहब मीडिया के माध्यम से दिखाइए। जिस स्वास्थ्य की ये बात करता है और जिस स्कूलों की बात करता है, इस समय चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कह रहा हूं, स्कूलों में 100-100, 150 बच्चे हैं एक एक क्लास के अंदर। बच्चे का अटेंडेंस मास्टर लगा नहीं पाता, उसे पता नहीं कि ये स्कूल में है, क्लास में है नहीं है। ये स्कूल और शिक्षा की बात करता है। मुझे ये समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसे मगरमच्छों को, ऐसे निकम्मे, नालायक, निकृष्ट गिरगिटों को इस देश की राजनीति में जगह दी जा रही है। मैं तो ईमानदार की बात है, आप लोगों ने जगह दी है, दिल्ली वालों ने जगह दिया। दिल्ली वालों उसने पहले गुमराह किया था, अब दिल्ली वालों की आंखें खुल चुकी हैं। उसको 2 बार वोट देके देख चुकी पब्लिक, क्या कुछ नहीं कर पाया वो दिल्ली के अंदर। इस बार हम मोदी को वोट देंगे, फुल सपोर्ट से। झाड़ू का जादू नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, झाड़ू का जादू चलता है वो बंद हो चुका है, अब नहीं चलेगा झाड़ू का जादू। किसका जादू चल रहा है यहाँ गोकुलपुर में? गोकुलपुर में तो इस बार जो है कमल का जादू चलेगा। झाड़ू कहाँ गई? झाड़ू, सबसे पहली बात है कि केजरीवाल जी ने सबको विश्वास दिया था कि मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा। आप मीडिया से हैं, आपको भी पता होगा, उसने बच्चों की, ठीक है, वो ले लिया। सारे लोग उनको इसी बात पे घेरते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं काम के दम पर वोट मांग रहा हूँ। अरे काम के दम पे काम करेगा तभी तो वोट मिलेगी। जब काम ही नहीं करेगा तो वोट कहाँ गिनवाते हैं काम हैं? कहाँ करवाते हैं काम? वो गिनवाते हैं कि मैंने ये काम उनकी लिस्टों में होगा, पब्लिक की लिस्टों में नहीं है। पब्लिक की लिस्ट में क्या है? पब्लिक की लिस्ट में काम नहीं है। पब्लिक की लिस्ट में अगर काम होता तो आज आपके सामने जो है उसकी बुराई नहीं होती। उसने हमेशा जो है विज्ञापनों में पैसा खर्च करा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं उसने, और सबसे बड़ी बात उसने ये पकड़ रखी है, उसने ये कहा कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता। एलजी काम नहीं तो इनकी सैलरी क्यों नहीं एलजी रोक देता? भाई एलजी है, अगर सब कुछ मालिक एलजी है तो इनकी सैलरी भी रोक दे विधायकों की।
बदलाव हो रहा है फिर है? छोड़िए, 5 साल आप इसमें जो भी व्यक्ति पूरे रिटायर हो रहा है पूरे 5 जल साल बोर्ड से- एलजी से पूरे 5 साल एलजी से लड़ना, मोदी से लड़ना, फ्री की घोषणाएं करना, फिर मोदी से उसको मांगना और उससे मोदी से लेके अपने शीश महल में लगाना, ये काम करता है। ठगिया है, नंबर 1 का झूठा है। पब्लिक इसको अब के उखाड़ के फेंकेगी, किसी भी कीमत पर नहीं है। इसकी जमानत जब्त होगी। हमारे वाले यहाँ से जो गोकलपुर से जमाना जब क्या कह रहे थे आप अपनी बात? हमारा ये कहना था, आप देखिए ना, आप ये जो कह रहे हैं कि जी हमने काम गिना, आप एक काम तो गिनाओ। इनसे पूछे कि तुम्हें अपना काम बताओ, एक भी काम बता दीजिए। अगर ये एक भी काम दिल्ली के नाम पर बता दें, इनके पास डीटीसी थी, आज दिल्ली परिवहन की निगम की बसों को देखिए। अगर आप इतनी देर हो गया, आपका आधा पौना घंटा आपका चैनल काम कर रहा है, आप गिन लीजिए अगर 2 बस भी यहाँ से पास ऑन होती हो। उसके बाद इसमें मार्शल लगे, बेचारे भटक रहे हैं, आज तक 1.5-2 साल से पैसा नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी रिटायर हो जाता है, जो कर्मचारी आज देखिए ना, उनकी सैलरी कहाँ है, उनको पैसा नहीं मिलता। दिल्ली नगर निगम, जो आदमी रिटायर होता है, जो आदमी जिसको पैसा टाइमली, उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीने में तो मास्टरों की तनख्वाह आती है। मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, जो 3-4 सर्विसेज तुम्हारे पास हैं, तुम मोदी को छोड़ दो, एलजी को छोड़ दो, पुलिस को छोड़ दो, किसी जिनको तुम बखान करते हो, जबकि अरे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हैं। पब्लिक के लिए बेवकूफ़, पब्लिक के दिमाग में और आंखों में धूल झोंकने के लिए केवल ये कहना मोदी, एलजी, ये मुझे हमें काम नहीं करने देते। और कब कहते हैं ये? जब इनका चुनाव आता है। इससे पहले इन्हें नहीं दिखाई देता कि कोई काम करने। आप एक भी डिपार्टमेंट ऐसा बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ इनको चैलेंज कर रहा हूँ श्रीमान केजरीवाल जी, आप एक भी डिपार्टमेंट, आपकी महिला थी, जो महिला आयोग बना, उसके अंदर इतने कर्मचारी थे, एक की पैसा नहीं मिला, एक का तनख्वाह नहीं मिला, मार्शलों को तनख्वाह मिला। जो सिविल डिफेंस थे, सिविल डिफेंसों का कहाँ है बजट भाई? अरे तुम्हारे पास बजट है, तुम्हारे पास पैसा है, क्यों नहीं दे पा रहे हो? दिल्ली नगर निगम में तुम आज हो, तुम्हारे पास बहुत गुस्सा दिखा लिया, और लोगों से भी देखें कि गुस्सा कर रहे हैं या केजरीवाल को लाएंगे। ये मीत नगर का एरिया है, समस्या तो बड़ी ये लोग गिनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हैं, बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है? मेरा नाम योगेश शर्मा है। शर्मा जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो खैर बीजेपी का ही है यहाँ पर। केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी ने मौके 3 बार दिए, लेकिन काम नहीं हुआ उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने उम्मीद थी उनसे। कितनी उम्मीद थी? काफ़ी उम्मीद थी। ना नल पानी आता है, ना बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ना हमारी कॉलोनी के रास्ते पूरे खराब पड़े, बने हुए नहीं हैं। ये पोजीशन है जी, बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए बदलाव आप लोग चाह रहे बहुत हैं? ज़रूरी है और बदलना भी चाहिए। 3 बार से ये बहुत ज़रूरी है। धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी, यहीं रहते हो गोकलपुर में? नहीं जी, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी का? तो वोट बैंक यहाँ का नहीं है? है यहाँ का, वोट डालते हैं यहाँ? डालते हैं किसको डालेंगे? बीजेपी। कांग्रेस को या केजरीवाल को क्यों नहीं? किसी को नहीं, क्या हुआ? ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी? ओनली तो बीजेपी। केजरीवाल जी की जो लहर थी वो है भी? नहीं, वो गई। फिलहाल हम शुरू से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। मतलब आप कट्टर बीजेपी के वो हैं, समर्थक हैं, और आप? हम भी बीजेपी के। केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया? नहीं, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं हमें बड़ा कुछ दे दिया दिल्ली वालों को। क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमें। फ्री बिजली, हमें बिजली है पानी? नहीं, कुछ नहीं। बिजली फ्री, हम जितना बिजली फ्री मिलेंगे उससे ज़्यादा मेरा निकल जाएगा, फ़ायदा क्या है? नहीं भाई, हमें फ्री चाहिए ही नहीं। फ्री नहीं चाहिए, केजरीवाल भी नहीं नहीं, चाहिए। हमें केजरीवाल आपको कौन चाहिए चाचा? अरे भैया, मुझे कोई नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे हाथ जोड़ लिए। मैं दूर रहता हूँ इनसे। केजरीवाल जी ने बड़ा काम किया है, सुनने में आ रहा है। सब भोसड़ी के सब एक जैसे ही हैं, कोई वो ना हो। गाली दे रहे हैं आप केजरीवाल को? सबको दे रहा हूँ मैं, केजरीवाल को नहीं दे रहा मैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। भाई कोई पार्टी एक जैसी नहीं है बाबूजी, सब एक जैसे। लेकिन केजरीवाल जी ने जब पार्टी बनाई, वो कहते थे कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, हम बड़ी पार्टी नहीं है, अच्छी बात है, आम आदमी की है। ने बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, और अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही रहेगा वो। आपके हिसाब से कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहा हो। अभी तो आप गाली दे रहे थे। ये देखो, ये डिपार्टमेंट है ना, ये किसी का नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे मोदी का हो, चाहे केजरीवाल का हो, सब मिली जुली सरकार है सब। अच्छा, आम जनता के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ किया 10 सालों में? भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं लट वाली बातें करता हूँ, मेरे से मत पूछ तू कुछ। कोई दिक्कत नहीं, हम लेटर सहने को भी तैयार हैं, लेकिन हम आपकी बात सुन के जाएंगे यहाँ से कि काम कितना हुआ दिल्ली में, इतना बताइए मुझे। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझसे मत बहस कर। कितना काम हुआ भैया दिल्ली में?
हम तो मजदूर इंसान रिक्शा चला रहे हैं जी, इतना जानते हैं जी। रिक्शा चलाते हो, सड़कों का हाल देखते होगे, पानी तो पीते होगे यहाँ का, जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम साफ और शुद्ध पानी पिला रहे हैं, मिल रहा है? पानी तो मिल रहा है जी। साफ पानी घरों में आता है? टंकी खोलते हैं, पानी पी लेते हैं, या आरओ का पानी खरीदना पड़ता है? आर नहीं खरीदते, टंकी का पानी पीते हैं। और बिजली वगैरह? बिजली वगैरह किराए पर रहते हैं, किराया देते हैं, रूम का भाड़ा, उससे बिजली भी देते हैं। तो इस बार आपको भाजपा चाहिए या केजरीवाल? अब भाजपा है, केजरीवाल है, मुझे क्या लेने देना, मुझे तो वोट किसको डालते हैं? मैं वोट यहाँ नहीं है मेरी, दिल्ली की। वोट यहाँ नहीं है। आप यहीं के चाचा? हाँ भैया, क्या नाम है? शेर सिंह। केजरीवाल चाहिए या मोदी चाहिए? हमें तो काम चाहिए, काम वाम हुआ? बहुत काम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं आपके लिए, कि जब मैडम शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जब पानी का जो लगवाते थे मीटर, है ना, तो 24-25 हज़ार रुपये आता था। और जैसे ही केजरीवाल आया तो 350 रुपये आया खाली बिल। ये जो 80-85 रुपया जो लगता था पर बरगद, वो सब माफ़ हो गया। जब से केजरीवाल आया है, उसकी सरकार आई है, पानी फ्री पी रहे हैं, 1 रुपया ना आ रहा भैया। और इधर आएंगे? मुझसे पूछा भी, इससे नहीं, इनसे नहीं, और- ये और- तारीफ कर रहे थे कि मतलब ये बुराइयां कर रहे थे। मैं इनसे पूछ रही तो बड़े खुश हैं, सब कुछ मिल रहा है इनको। ऐसा जी, पानी फ्री तो है, बाकी हमारी कॉलोनी में पानी पीने लायक नहीं है ना, गंदा पानी। खूब पी रहे हैं, बढ़िया पी रहे गंदा हैं, पानी बिल्कुल है, असत्य अपनी किस्म खा रहा हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, है ना, पानी पीने के ये क्यों बोला आपने मैं हिंदू हूँ? नहीं नहीं, खटीक हूँ तो मैं हिंदू। नहीं, ये बोला क्यों? जरूरत क्यों पड़ी? नहीं नहीं, मैं खटीक हूँ तो मैं ये जरूरत क्यों पड़ी? गरीब हूँ तो मैं इसलिए बोला, प्रूफ करना चाहते हैं कि हिंदू सपोर्ट में है केजरीवाल के। है ना। तो इसे कि हिंदू हूँ जब ही तो खटीक हूँ, भले से कागजी हिंदू हूँ मैं। मतलब आप भी मानते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही सपोर्ट करते हैं केजरीवाल को, हैं? इसलिए नहीं, साबित कर रहे हैं कि नहीं, मैं हिंदू हूँ फिर भाई, भी कर रहा हम हूँ। भी दलित हैं, हम भैया, हम भी दलित हैं, हम भी दलित हैं। देखो आप रोड कितने बढ़िया देख लो, है ना। MCD में पहले पैसा लेता था इनका पार्षद। ये बढ़िया रोड है, बिल्कुल बढ़िया रोड है, अरे वाह, है ना। यूपी के इसको बढ़िया, इसको रोड बढ़िया कहते हैं, यूपी को देख इसको लो, बढ़िया रोड कहते हैं। बरसात हो जाने तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, यूपी का बरसात देख लो, हो जाने तो यहाँ जो है घुटनों से पानी हो जाता है। ये बात है। ये इंदिरापुरी वगैरह लोनी इन्हें भी देख लो, इतना कीचड़ हो जाता बाबू। यानी ईमानदारी की बात करो, भगवान देख रहा है सबका, जो फायदा दे रहा है ना, उनके साथ खड़े हो, है ना। मैं हिंदू मुसलमान की बात ना कर रहा, मैं पानी केजरीवाल से फायदा मिल रहा है आपको, है? सरकार से फायदा मिल रहा है, सरकार से फायदा मिल रहा है, खूब बढ़िया मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आपको क्यों नहीं मिला फायदा? जी, हमें फायदा तो नहीं मिला जी।